हम जब फास्ट बोलते हैं और जोर से बोलते हैं ना, उसका रीजन ये है क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं। मतलब हमारी थॉट्स बहुत फास्ट चलती हैं। जब हमारी थॉट्स फास्ट चलती है ना, तो हमारे वर्ड्स भी ऐसे फास्ट 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 बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ जो ज्यादा क्रिएट होगा फिर वही मुंह से फास्ट फास्ट निकलेगा ना बाहर, है ना। तो यहाँ अगर 100 थॉट्स क्रिएट हो गई तो फिर 100 वर्ड्स फटाफट बाहर निकलेंगे। अब अगर यहाँ ठीक हो गया और इसकी स्पीड कम हो गई तो वर्ड्स निकलने वाले भी अपने आप स्लो हो जाएंगे। तो कभी भी वर्ड्स पे कुछ करना ही नहीं पड़ता है। इवन हमारा चलने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है, हमारा उठना बैठना चलना मूव करना, सब कुछ। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो इवन आपका साइकिल चलाने का तरीका। जैसे मैं कार चलाती थी तो मैं बहुत फास्ट चलाती थी, बहुत फास्ट मतलब जितनी चलानी चाहिए उससे फास्ट चलाती थी। और जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि ये फास्ट चलाना मतलब मेरा माइंड फास्ट चल रहा है, और जैसे ही यहाँ चेंज आने लगा, वो कार चलाने का तरीका अपने आप चेंज हो गया। तो हमारा जो बाहर की बिहेवियर्स होते हैं ना, जो हमारे बाहर की पर्सनालिटी होती है, हम जनरली उसको देखते हैं। बट एक्चुअली वो सिर्फ वो पौधा है ना। पौधा दिखता है ना, बीज नहीं दिख रहा ना, बीज नीचे होता है, बीज नहीं दिखता, प्लांट दिखता है। ऐसे ही हमारा बिहेवियर दिखता है, सबको दिखता है, हमें भी दिखता है। तो सब हम, अब अगर आप सिर्फ प्लांट को ऐसा ठीक करने की कोशिश करो तो प्लांट नहीं ठीक हो सकता। आपको सीड की क्वालिटी अच्छी डालनी है, और आपको सीड को रोज पानी डालना है। अगर आप रोज प्लांट को पानी धो, ऐसे एक एक लीफ को धो जाके पानी से, विल इट वर्क? कैन यू वाटर द लीव्स ऑफ द प्लांट? नो, यू हैव टू वाटर द सीड, यू हैव टू वाटर द रूट्स। तो बीज को पानी देना है। अगर हमने सोचा अरे ये प्लांट तो मुरझा रहा है, चलो पानी का मग लिया, एक एक पत्ते को धोया, एक एक फूल को धोया, हो एक यहाँ से पत्ते को धोएंगे यहाँ तक पहुंचेंगे तो इधर के पत्ते सूख जाएंगे सारे। तो कैन नेवर वॉश आउटसाइड। हमें बस बीज को जाके थोड़ा सा पानी रोज डालना होता है। इसी तरह हम अपनी इस पर्सनालिटी में, हम अपने बिहेवियर में, हम अपने बात करने के तरीके में, हम अपने पढ़ने के तरीके में, हम अपने बिहेव करने के तरीके में, हम बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको बाहर करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली उनमें से मेजोरिटी चीजों का रीजन यहाँ होता है, यहाँ होता है। इसलिए आज हमारा सबसे पहला जो लर्निंग है ना, जो आपने बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स दिखाए, उससे ये लर्निंग है कि द चेंज हैज टू बी ऑन द सीड। सीड जो बीज है उस पर चेंज लाना है, पौधे पर चेंज नहीं लाया जा सकता बहुत ज्यादा। पौधा तो उस बीज का रिजल्ट है, उस बीज का रिजल्ट है। अब आप सब ने अलग अलग क्वालिटी के बीज बोए होंगे, और कौन सी चीज का बीज बोया। जिस आप फ्रूट का फ्लावर का बीज बोएंगे वही वाला तो निकलेगा ना। तो अगर मैंने गुस्से का बीज बो दिया तो उसके बाद कितने अच्छे फ्लावर्स मेरे मुंह से निकलने वाले हैं, सोचो कैसे वाले निकलेंगे। वो ऐसे ही पत्थर निकलेंगे जो सबको मारेंगे, क्योंकि मैंने बीज ही गुस्से वाला बोया है अंदर। बट अगर हमने बीज बोया कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं परमात्मा का एंजल हूँ, मैं सबके साथ बहुत प्यार से शांति से बात करने वाला फरिश्ता हूँ, ऐसा मैंने सिर्फ थॉट क्रिएट किया, मतलब मैंने बीज बोया। तो धीरे धीरे वो बीज का रिजल्ट अपने आप प्लांट पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम जो भी चेंज लाना चाहते हैं, वी हैव टू डू इट एट द थॉट लेवल, नॉट वर्ड एंड बिहेवियर। वर्ड एंड बिहेवियर पर वो होता नहीं है ज्यादा ठीक से, उसको थॉट लेवल पर करना पड़ता है। तो वो है सीड को सो करना। फिर उस सीड को सो करके हमें उसको रोज पानी देना होता है। ऐसा नहीं बीज डाल दिया और छोड़ दिया उसको, फिर तो कौन सा प्लांट निकलेगा उसमें। लेकिन उस बीज को रोज पानी भी देना होता है। लेकिन अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जो आपने लिस्ट बनाई ना, अभी जो आपने चैट में लिखा, अब उस लाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं सिर्फ, और वो आपने करना है और आपने अपनी डायरी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू बी पीसफुल, अब उसको सिर्फ चेंज करके अभी के लिए नोट कीजिए आई एम पॉजिटिव। भले आप नहीं हैं अभी, हाँ, लेकिन आप ये लिखेंगे आई एम पॉजिटिव। अगर किसी ने लिखा आई वॉन्ट टू बी हैप्पी तो आप उसको चेंज करके लिखेंगे आई एम अ हैप्पी सोल। अगर किसी ने लिखा है
कि आई वॉन्ट टू बी पेशेंट, तो देन यू हैव टू राइट आई एम अ पेशेंट सोल। मतलब अभी आई वॉन्ट को आई एम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है। आज हम इस पावर को यूज करने वाले हैं। ये एक्चुअली हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करती है, बड़ी मैजिकल पावर है ये आई एम वाली। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, इसको बहुत अच्छे से आज आप समझ लेना, और इसको आप हर चीज में यूज कर सकते हैं। आप इसको पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, आप इसको अपनी पर्सनालिटी में यूज कर सकते हैं, आप इसको अपनी बॉडी की हेल्थ में, अगर कुछ भी थोड़ा कहीं दर्द, कहीं चोट, कहीं कुछ ऐसे लगी है, उसको ठीक करने में यूज कर सकते हैं। और आप इसको अपने रिलेशनशिप्स में भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपका किसी के साथ कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसकी इक्वेशन सीखना बहुत जरूरी है। इक्वेशन अच्छे से समझ लो, ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक स्पिरिचुअल लॉ है या स्पिरिचुअल इक्वेशन जिसको कहते हैं हम, वो इक्वेशन ये है, संकल्प से सिद्धि। हिंदी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी आनी चाहिए हमें उसकी। संकल्प से सिद्धि, इसका मीनिंग क्या है? संकल्प मतलब थॉट्स, संकल्प मतलब थॉट्स, एंड सिद्धि मतलब कि वो सिद्ध हो जाते हैं, मतलब दे मैनिफेस्ट, दे बिकम रियल। तो इसका मीनिंग ये है कि जो चीज हम सोचेंगे और कई बार सोचेंगे, वो हमारे जीवन में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं थॉट क्रिएट करूं कि मैं गुस्से वाली हूं। अब सच तो बात है, मैं हूं गुस्से वाली, तो मैं वही थॉट क्रिएट करूंगी। और कई बार क्या होता है, हमारे आसपास भी सब बोलते हैं ना, तुमको बहुत गुस्सा आता है, तुमको बहुत गुस्सा आता है, तुम चेंज करो, यू आर वेरी एंग्री, तुम चेंज। तो सब लोग सेम थॉट देते रहते हैं, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम बहुत गुस्से वाले हो। हम भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम बहुत गुस्से वाले हैं। और क्योंकि सब लोग वो संकल्प क्रिएट कर रहे होते हैं, और हम भी वो संकल्प क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है और हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, सपोज आपसे कोई काम ठीक से नहीं हुआ, है ना, तो कई बार आपके आसपास के बड़े कहते हैं, उनकी बात राइट है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके अंदर चेंज लाना है। तो कई बार वो कहते हैं, तुमसे ये नहीं होगा, तुम छोड़ दो, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमसे तो पिछली बार भी गलत हुआ था, तुम्हारे से तो ये चीज टूट ही जाती है, तुम तो बहुत टाइम लगाते हो। तो कई बार क्या होता है, हम वो नेगेटिव वाली लाइन बार 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 बोलते रहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार सेंटर पे हमारे पास एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल आई थी, 6 ईयर ओल्ड। और जब वो आई थी, उसको ना एनिमल से बहुत डर लगता था। कुछ होगी पास्ट की बात, तो वो दूर से भी कैट डॉग किसी को भी देखती थी ना, तो वो डर के भाग के अपने पेरेंट्स के पीछे खड़ी हो जाती थी। ऐसे उसको बहुत डर लगता था। और उसको जनरली भी डर लगता था, कि उसको रात को अकेले रहने में डर लगता था, रूम में अकेले डर लगता था, उसको फियर बहुत होता था। तो उसको ऐसे ही पूछा कि आपको क्यों इतना डर लगता है? कहती पता नहीं, पर मुझे तो बहुत डर लगता है। और फिर क्या होता था कि उसके आसपास भी जो बड़े थे, वो क्या बोलते थे, इसको तो बहुत डर लगता है। अब आप लोग हाथ नीचे कर लो, हम फिनिश करने के बाद सबके क्वेश्चंस ले लेंगे। तो उसके टाइम पे क्या होता था कि उसके आसपास के सब लोग बोलते थे कि इसको तो बहुत डर लगता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते थे, ये डरपोक है ना, कई बार बोलते हैं ना हमारे को, ये डरपोक है, इसको बहुत डर लगता है। अब ये करने से उस बच्चे का डर का संस्कार क्या होता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था, उसको और डर लग रहा था। तो हमने उस दिन क्या किया, उसके साथ बैठ के बाबा के घर में थॉट्स लिखी, मतलब सीड सो किया, बीज डाला चेंज का। तो क्या लिखा होगा उसने, आप चैट पे डालो, क्या थॉट डाली होगी उसके लिए? जिसको डर लगता है उसके लिए हम क्या डालेंगे संकल्प? चलो डालो डालो, सबको आंसर पता है। आई एम ब्रेव, आई एम फियरलेस। अच्छा, 1 मिनट करेक्शन, आई एम नॉट फियरफुल नहीं, आई एम फियरलेस। नॉट वर्ड नहीं डालना उसके अंदर। आई एम अ ब्रेव सोल, वेरी गुड। आई हैव करेज, यस, वेरी गुड। अरे वाह, ये तो बड़े बड़े वाले प्यारे वाले बच्चे हैं सारे हमारे एंजल्स। अच्छा, अब क्या होता है देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये काम कैसे करता है ये पता चल गया ना, तो हम अपनी हर चीज में इसको यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को। अब यहाँ पर उंगली रखो सब लोग अपने फोरहेड पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आत्मा है ना, आत्मा यहाँ रह रही है। अब वो जो हमारा डर का संस्कार है, वो यहाँ आत्मा पर रिकॉर्डेड है, ठीक है।
सपोज ये पेपर है, ये पेपर है, इस पे एक ब्लैक कलर का सर्कल है। सब लोग देखो, एक ब्लैक कलर का सर्कल है, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं कि इस पेपर पे एक ब्लैक कलर का सर्कल है। अब मुझे इस ब्लैक कलर के सर्कल को फिनिश करना है। ये ब्लैक कलर का सर्कल क्या है? मेरा फियर वाला आदत। ये ब्लैक कलर का सर्कल है, लेकिन मैं उसको ऐसे मिटा नहीं सकती कि मुझे फियर नहीं करना, फियर नहीं करना, डर नहीं करना। आई कैन नॉट रिमूव। तो इस ब्लैक कलर के सर्कल पे मुझे क्या करना है? मुझे 5 व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सोचो, अगर आप एक ब्लैक सर्कल पे 5 व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करेंगे तो वो ब्लैक सर्कल क्या हो जाएगा? वो ब्लैक सर्कल क्या हो जाएगा? वो फिनिश हो जाएगा। दैट्स द सीक्रेट। यही तो सीक्रेट है चेंज करने का। हम क्या सोचते हैं कि हम उस ब्लैक सर्कल को किसी तरह निकाल दें। वो नहीं निकल सकता है। ब्लैक सर्कल ऐसे नहीं निकल सकता है। हम सोचे, कई बार हमें सब लोग क्या बोलते हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे कैसे नहीं डरे? डर की हमारी नेचर है ना। वो ब्लैक सर्कल यहाँ रिकॉर्डेड है, हम कैसे नहीं डरे? हमें डर लगता है। या कोई आपको बोलता होगा गुस्सा मत करो, मत करो, बट कैसे नहीं करें? गुस्सा हमारी आदत है। तो नाउ यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दिस। वो ब्लैक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर हमें 5 व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब 5 व्हाइट सर्कल्स कौन से हैं? हमने जो चेंज्ड वाली थॉट ली, उसको हमें सारा दिन में कम से कम 10 टाइम्स यूज करना है। तो हम 5 की जगह 10 बार व्हाइट सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर। सो अब जो जो आपने लिखा है चेंज करने के लिए, और आपने उसमें वो वाली बीज डाल दी है, आई एम, फिल इन द ब्लैंक। उसके अलावा लैंग्वेज कुछ नहीं और होनी चाहिए। इट हैज टू बी आई एम, फिल इन द ब्लैंक। फियरलेस, कॉन्फिडेंट, पीसफुल, हैप्पी, फोकस्ड, रिस्पेक्टफुल, लवफुल। जो आपको बनना है, जो वाला बीज डालना है अपना, तो आई एम वो वाला डाल दो। तो वो हमारी फर्स्ट थॉट हुई। अब हम सिर्फ एक चीज नहीं करेंगे, हम आज 5 थॉट्स लिखेंगे अपने लिए कम से कम। और ये सबने लिखनी है अपने पास, सबने नोट करनी है। 5 थॉट्स लिखेंगे हम चेंज करने के लिए। फर्स्ट थॉट वो वाली लिख ली जो अभी हमने आई एम वाली कर दी। सब नोट कर रहे हैं? हर एक ने लिख लिया अपने पास? आई एम, फिल इन द ब्लैंक, वो वाला लिख दिया, ठीक है। अब अगर कोई एक और सेकंड आदत चेंज करनी है तो एक और आई एम लिखो। आई एम लिखो। पता है सबसे इंपॉर्टेंट आई एम कौन सा होता है? आई एम अ पावरफुल सोल। शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर बहुत चाहिए। जैसे विल पावर, हम कहते हैं ना विल पावर चाहिए, क्योंकि कोई भी चेंज को लाने के लिए पावर चाहिए ना। चेंज लाने की इच्छा तो है, लेकिन पावर चाहिए। तो ये वाला जरूर लिखना, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। पावरफुल सोल का मीनिंग ये है कि जब भी कोई हमारी लाइफ में बात आती है, कोई हमारे के साथ गलत तरह से बिहेव करता है, कोई हमें डांट देता है, कोई हम के साथ लड़ाई करने लग जाता है, कोई कुछ करता है, ये सारी सिचुएशंस जो आती है ना हमारी लाइफ में, उस टाइम पे हमें पावरफुल रहना है। हमें पावरफुल रहना है। एंड पावरफुल मतलब वो जो डिस्टर्ब नहीं होता है इस सिचुएशन से। पावरफुल, पावरफुल। कौन कौन ऐसे बनना चाहते हैं पावरफुल? जो डिस्टर्ब नहीं होगा कोई भी बात से, चाहे कितनी भी मुश्किल बात आ जाए। तो पावरफुल मतलब हम बड़े और वो बात छोटी, है ना। हम बड़े हो गए, बात छोटी हो गई। और अगर हम वीक होते हैं तो हम छोटे, बात बड़ी हो गई। और अगर हम पावर, जैसे वो रेसलिंग मैच होता है ना, 2 लोग कुश्ती करते हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है, वो दूसरे को नीचे गिरा देता है। तो इसीलिए हाँ, आई एम पावरफुल मतलब हम बड़े, बात छोटी। तो हमारा फर्स्ट वाला बीज होगा, फर्स्ट संकल्प होगा, आई एम अ पावरफुल सोल। ये तो सबको बनना है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पावरफुल नहीं बनना है। आई एम अ पावरफुल सोल। सेकेंड वाला हमारा होगा, आई एम अ पीसफुल सोल। अब पीसफुल सोल बनने से क्या क्या फिनिश हो जाता है? गुस्सा फिनिश होगा, इरिटेशन फिनिश होगी। मतलब आई एम अ पीसफुल सोल वो व्हाइट सर्कल है, और उससे ब्लैक सर्कल कौन सा जाएगा? गुस्से का जाएगा, इरिटेशन का जाएगा, इरिटेशन का जाएगा। और अगर हम कभी भी फाइटिंग वाइटिंग करते हैं थोड़ी सी किसी के साथ, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी।
तो सेकंड वाला हो गया आई एम अ पीसफुल सोल। थर्ड वाला जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम ऑलवेज हैप्पी। हम में से किस किस को कभी कभी टेंशन होती है, चाहे एग्जाम से एक दिन पहले ही हो जाए या रिजल्ट से पहले हो जाए, किसी को टेंशन होती है? हाँ, कभी कभी हो जाती है ना। इसीलिए आई एम ऑलवेज हैप्पी वो टेंशन वाले ब्लैक सर्कल को निकाल देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से वाले ब्लैक सर्कल को निकाल रहे हैं। पावरफुल सोल लिखने से हम कोई भी चीज के लिए कभी नहीं बोलेंगे ये मेरे से नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। नो, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। एंड पीसफुल सोल बोलने से गुस्सा और इरिटेशन फिनिश, वो वाला ब्लैक सर्कल। और तीसरा वाला आई एम ऑलवेज हैप्पी, उससे क्या फिनिश होगा? टेंशन, एग्जाम से पहले की टेंशन। ये सारे जो एंजल्स हैं इनको कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता, कोई एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं होने वाला आपको कभी भी। और अभी से करना शुरू करेंगे ना तो कभी नहीं होगा। और फिर अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हो आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, मतलब किसी बात का डर नहीं लगता, किसी भी बात का डर नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम फियरलेस। अच्छा, ये हो गए हमारे चार। I am a powerful soul, I am a peaceful soul, I am always happy, and I am confident and fearless. अब हम जो फिफ्थ वाला संकल्प डालेंगे ना, वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होगा। कई बार हम पढ़ते समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमारा मन करता है हम उठ जाएं, और कभी कभी हमें लगता है कि हमसे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं होता है ना। हम फिर फोन की तरफ देख लेते हैं, फिर हम टीवी की तरफ चले जाते हैं। तो हमें उस ब्लैक सर्कल को हटाना है, और उसके लिए हमारा व्हाइट सर्कल होगा आई एम फोकस्ड। लिखो, आई एम फोकस्ड and my concentration is highest. I am focused, my concentration is highest. इतना अच्छा वाला व्हाइट सर्कल बन जाएगा कि आपको कभी भी आपको कंसंट्रेट करने की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी कभी नहीं आएगी। I am focused and my concentration is highest. अब इसके बाद जो पढ़ाई से रिलेटेड हम एक और संकल्प डालेंगे, वो हर एक अपना अपना डालेगा। वो संकल्प में आपने ये करना है कि आप इस साल, या आपका अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, सपोज वो दिसंबर में आने वाला है या मार्च में आने वाला है, आपको क्या लगता है कि आपको उसमें कितने नंबर मिलने चाहिए? या जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड, रैंक, नंबर्स, जो भी, आप ये संकल्प लिखेंगे आई हैव अचीव्ड फिल इन द ब्लैंक, उतने नंबर जितने आपको चाहिए। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड उतने नंबर, नंबर, रैंक, पोजीशन, ग्रेड, जो आपको लिखना है वहां पे। अब ऐसे नहीं करना कि 100 ऑन 100 लिखना, जितना आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज्यादा ही लिखना, कम मत लिखना बिल्कुल भी। तो सपोज आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद आपको 90 मिलता है, तो आप 95 लिखना। अगर आपको लगता है आप बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको 70 आपकी कैपेसिटी है, तो आप 80 लिखना। मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है हमें, अपनी परफॉर्मेंस की भी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो आप लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड फिल इन द ब्लैंक। मतलब आई वांट टू अचीव नहीं, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो लिखना है कि ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हमने लिखा ना आई एम पीसफुल, जबकि अभी हम पीसफुल है नहीं। आई एम फोकस्ड, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट, तो वो लिखना है आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड फिल इन द ब्लैंक। लिख लिया सबने अपना? परफेक्ट, ओके। अब अगर, वैसे तो आपकी बॉडी की हेल्थ सब परफेक्ट ही होगी, लेकिन फिर भी लिख लेना चाहिए आजकल, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। ताकि ऐसे वैसे खांसी जुकाम बुखार चलते फिरते चोट वोट कुछ नहीं होगा। माई बॉडी इज, कभी कभी तो एग्जाम से पहले ही फीवर आ जाता है, ऐसा ये सब कुछ नहीं होगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड जरूर लिखना है। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको अच्छे से देखना है, हमारा लास्ट वाला है गॉड्स पावर्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। भगवान की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इसको पहले देखिए ये कैसे बनाना है, क्योंकि ये माइंड में आपने ड्रॉ करना है। आपको ये विजुअल, आपको ये देखना है कि भगवान की व्हाइट लाइट की एनर्जी सर्कल आपके चारों तरफ एक बबल है, जैसे एक बलून होता है एक बबल होता है, हम उस बबल के अंदर है, हम प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये जरूर करना है हम सबने कि गॉड्स पावर्स इज अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी, ये मेरा सुरक्षा कवच है। जैसे आप सबने देखा था ना कोविड के टाइम पे जो लोग हॉस्पिटल में जाते थे वो एक पीपी किट पहनते थे। किस किसने देखा था पीपी किट कैसा लगता है, फोटो में देखा था ना ब्लू कलर का, वो पीपी किट। तो वो पीपी किट क्या करता है कि वायरस अंदर नहीं आता उस पीपी किट के, तो वो पीपी किट प्रोटेक्शन है ना। इसी तरह हम गॉड्स पावर्स, शिव बाबा की शक्तियों का एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बनाते हैं, एक व्हाइट लाइट का सर्कल। इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं आ सकती। जैसे पीपी किट के अंदर कोई वायरस नहीं आ सकता, इसी तरह इसके अंदर कोई गलत वाइब्रेशन नहीं आ सकती, कोई गलत बात नहीं हम हमेशा सेफ होंगे उसके अंदर, ऑलवेज सेफ। ठीक है, अब हमारे 8 व्हाइट सर्कल्स बन गए, ये आपने लिख लिए, आपने नोट कर लिए। अब आपको इनको कब कब करना है, ठीक है, क्योंकि एक ब्लैक सर्कल को चेंज करने के लिए कम से कम हमें 10 टाइम्स ड्रॉ करना है वो व्हाइट सर्कल।